जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम मुख आवत नहीं। संतों ने कहा एक जन्म नहीं कई जन्म बीत गए पर भगवान का दर्शन तो दूर, हमें अंत समय भगवान का नाम भी मुख से नहीं निकलता। सोच रहे हैं मुक्ति कैसी हो, मोक्ष कैसे हो। 88,000 संत विचार कर रहे हैं। उन्हीं संतों में श्री सूत जी महाराज का पदार्पण हुआ। महाराज सूत जी की उम्र कोई ज्यादा नहीं है, बहुत कम उम्र है। जैसे सूत जी पधारे 88,000 संत खड़े हो गए और हाथ जोड़ने लगे। अगर सूत जी की जगह अगर कोई साधारण मनुष्य होता तो बड़ा प्रसन्न हो जाता। देखो हमारे आने पर सारे लोग खड़े हो गए, लेकिन सूत जी प्रसन्न नहीं हुए, खुश नहीं हुए, हाथों को जोड़ लिया और बड़े विनम्रता के साथ कहा, बड़े विनम्रता के साथ कहा उन संतों से, ये भागवत है जी, ये हमें जीना सिखाती है। आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, क्या कहा? आप मुझसे उम्र में कदाचित बड़े हैं, मुझसे ज्ञानी हैं, अनुभवी हैं, संत हैं, आप मेरे आने पर खड़े क्यों हो गए? आपको खड़ा नहीं होना चाहिए, आप तो संत हैं। ये भारतवर्ष है और भारतवर्ष की एक नियम है, एक पद्धति है कि हमेशा बड़ों के आने पर छोटे खड़े होते हैं, ना कि छोटों के आने पर बड़े खड़े होते हैं। आप खड़े क्यों हो गए? प्यारे संतों ने कहा सूत जी अगर हम लोग खड़े ना होते तो कदाचित भारतवर्ष का ये नियम, ये पद्धति टूट जाती है। सूत जी ने हाथों को जोड़ा, कहा मैं समझा नहीं। तो कहा आपने बिल्कुल सही कहा कि हमेशा बड़ों के आने पर खड़ा होना चाहिए, पर पहले जान लो कि बड़ा होता कौन है। बड़ा होता कौन है? महाराज बड़ा तो पेड़ खजूर का भी होता है, पर कोई मतलब का है? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं सो फल लागे अति दूर। बड़ा कहते किसे? बड़ा होता कौन है? तो संतों ने कहा सूत जी अगर आज हम खड़े नहीं होते तो ये बात गलत हो जाती। ये जानने की बड़ा होता कौन है? कौन? धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा स्थेवचा ते सर्वे अपि ज्ञान किंकरा सत्य किंकरा। कहा सूत जी कोई व्यक्ति होता है ना, कोई व्यक्ति बल में बड़ा होता है, कोई व्यक्ति धन में बड़ा होता है, कोई व्यक्ति आयु में बड़ा होता है। संतों ने हाथों को जोड़ करके कहा सूत जी ये नियम है, ना तो व्यक्ति धनवान बड़ा माना जाता है, ना व्यक्ति बलवान बड़ा माना जाता है, ना व्यक्ति आयु में बड़ा माना जाता है। प्यारे बड़ा तो वो माना जाता है जिसके पास ज्ञान होता है। जिसके पास ज्ञान है वो व्यक्ति बहुत बड़ा है। अब प्यारे
निवेदन करना चाहती हूँ, ज्ञानी तो कोई मात्र 5 वर्ष का बालक भी हो सकता है और ज्ञानी तो कोई एक 100 साल का बुजुर्ग भी हो सकता है। इस संसार में ज्ञानी बड़ा है और आप ज्ञानी हो। कहा आपसे विनम्र निवेदन है, क्या हम लोग बड़े संकट में हैं, मन बड़ा बेचैन है, क्या हमारी मुक्ति कैसे होगी, हमें भगवान कैसे मिलेंगे, हमें इस भवसागर से पार हम कैसे जाएं। तब सूत जी ने कहा, अगर भवसागर से अगर पार जाना चाहते हो, भवसागर जो पार जो चाहा, अगर भवसागर से अगर पार जाना है तो केवल और केवल एक ही उपाय है, क्या कलयोगी केवल एक ही उपाय है माता, क्या कलयोगी केवल नाम आधारा, कलयोग केवल नाम आधारा, कलयोग केवल नाम आधारा, कलयोग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमेरे सुमेरे नाम उतरहि पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। बताया संसार से अगर पार जानना है तो भगवान के नाम का सहारा लेना पड़ेगा। सूत जी ने कहा, अगर संसार से पार जाना है, मोक्ष को पाना है, भगवान को पाना है, भगवान के नाम का संकीर्तन करो और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करो, तब हम सागर से पार जाओ। क्योंकि कहते हैं कलयुग तरण उपाय न दूजा, राम भजन रामायण। संसार से पार जाना है तो केवल मात्र 2 उपाय हैं, या तो भगवान की कथा सुनो या भगवान का भजन करो। जो लोग भजन नहीं कर सकते उनके लिए कथा है, और जो कथा नहीं सुन सकते वो भजन है। और 2 में से एक काम तो करना ही पड़ेगा। उपाय मात्र 2। का भागवत जी की कथा सुनो। संत बड़े मनमौजी होते हैं। संतों ने कहा, अच्छा हम कैसे मान लें, हम कैसे मान लें कि भागवत जी की कथा सुनने के बाद हमारा मोक्ष हो जाएगा। कैसे माने? हमने 4 वेद पढ़े हैं, हमने शास्त्र पढ़े हैं, हमने उपनिषद पढ़े हैं, हमने ग्रंथ पढ़े हैं, हमने वेदों की ऋचाएं पढ़ी। जब इनको सुनकर के मोक्ष नहीं हुआ तो क्या भागवत सुनने से मोक्ष होगा? बताएं। सूत जी मुस्कुराने लगे। सूत जी ने कहा, कई बार ऐसा होता है कि MBBS डॉक्टर की दवाई नहीं करती और किसी महाराज गांव के एक वैद्य की देसी दवाई काम कर जाती है। तो ये भागवत है। अच्छा, हम कैसे मान लें कि भागवत महान है? सूत जी ने कहा, एक बार श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत जी की कथा सुना रहे थे। उसी समय देवताओं का राजा है इंद्र, अमृत से भरा हुआ कलश लेकर के आया।
और सुखदेव जी से जाकर के कहने लगा, सुखदेव जी हाँ आपसे एक निवेदन है। और निवेदन क्या है? आप एक काम करिए। क्या करें? ये जो श्रीमद् भागवत जी की कथा है, आप जो परीक्षित को सुना रहे हो वो आप परीक्षित को मत सुनाओ, वो आप हमें सुनाओ। बोले फिर? और बोले हम ये जो अमृत लेकर के आए ना, ये अमृत आप ले जाकर के परीक्षित को पिला दो, अमृत अमर, ये परीक्षित अमर हो जाए। सुखदेव जी ने विचार किया, ये देवता है, ये बिना स्वार्थ के लिए, बिना स्वार्थ के तो यहाँ आता नहीं। सुखदेव जी विचार कर, जिस अमृत के लिए देवताओं ने समुद्र मंथन किया हो, जिस अमृत को पाने के लिए महाराज बासुकी सर्प की महाराज रस्सी बनानी पड़ी हो, जिस अमृत को पाने के लिए द्रोणागिरि पर्वत को महाराज एक रई बननी पड़ी हो, जिस अमृत को पाने के लिए भगवान नारायण को कछुए का रूप धारण करना पड़ा हो, जिस अमृत को पाने मात्र को महाराज भोले बाबा को जहर पीना पड़ा हो, जिस अमृत को पीने, जिस अमृत को प्राप्त करने के लिए इतने सारे यत्न करने पड़े, उस अमृत को इंद्र ऐसे ही दे रहा है। सुखदेव जी समझ गए ये देवता है। याद रखिएगा, ये संसार की नीति है, संसार का एक नियम है। क्या? अरे स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति हो, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की जय, सुर नर मुनि सब की जय। समझ गए इंद्र का कोई ना कोई लालच जरूर। सुखदेव जी ने इंद्र को बिठाला और इंद्र से कहा, इंद्र मैंने माना मैं कोई व्यापारी नहीं हूं, माना मैं समझदार नहीं हूं, किंतु मैं कोई मूर्ख भी नहीं। जो सम्मानीय हमारे योगी जी मास्टर साहब पधारे हैं, जो भगवान आशीर्वाद देने के लिए उनका आशीर्वाद ही लेना है। एक बार जोरदार तालियों स्वागत करें। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। निवेदन करना चाहता हूं, सुखदेव जी ने कहा मैं इतना मूर्ख नहीं जो हीरा देकर के कांच खरीदने का काम करूं। क्यों? तुम्हारा अमृत तो कांच है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा तो अमृत, ये तो हीरा है ना। आपका अमृत नहीं चाहिए, ले जाओ अपना अमृत। जब अमृत को जब तुच्छ बताया, इंद्र को बड़ा बुरा लगा। इंद्र ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया। ब्रह्मा जी, जो सुखदेव जी हैं, उन्होंने मात्र कागज के पन्ने पर लिखे हुए कुछ मंत्रों से बनी हुई, श्लोकों से बनी हुई श्रीमद् भागवत महापुराण के सामने उस दिव्य अमृत को छोटा बता दिया। कैसे? आप बताइए
कि उस कागज के पन्ने पर लिखी हुई वो भागवत महान है कि इस स्वर्ण कलश में रखा अमृत महान है। ब्रह्मा जी ने इंद्र के सामने तराजू मंगवाई और तराजू के एक पलने पर अमृत को रखा और उसी पलने पर तीनों लोगों का सुख, वैभव, सम्मान, संपत्ति, ऐश्वर्य रख दिया और एक पलने पर मात्र श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने उस तराजू को उठाया तो आप सभी लोग जानते हैं महाराज कि जिस पलने में वजन रहता है वो पलना नीचे रहता है और जिस पलने में वजन नहीं होता वो पलना उठ जाता है। जैसे ही ब्रह्मा जी ने तराजू को उठाया जिसमें अमृत रखा था वो पलना उठ गया और जिसमें श्रीमद् भागवत जी की कथा रखी हुई थी वो पलना अभी भी नीचे। इंद्र चरणों में गिर गया। क्या महाराज मैं समझ गया। श्री सुखदेव जी ने कहा इंद्र मैं मानता हूँ देवताओं की योनि बड़ी महान है लेकिन उस स्वर्ग में याद रखिएगा स्वर्ग में आपको संसार का हर सुख मिल जाएगा, स्वर्ग में आपको सारे वैभव मिल जाएंगे परंतु स्वर्ग में आपको भगवान की कथा मिलने वाली नहीं। भागवत जी की कथा तो इतनी महान है और इतना ही नहीं, जरा इस कहानी से इस कथा से हमें क्या सीख मिली निवेदन करना चाहती हूँ। भागवत जी की कथा से हमें ये सीख मिली कि संसार में जीवन में बड़ा नहीं, अकड़ना नहीं, जीवन में हमेशा झुकना सीखिए। क्या कहा कि जीवन में बढ़ना नहीं, जीवन में अकड़ना नहीं, झुकना सीखो। उसका कारण है प्यारे, अकड़ता तो मुर्दा है। क्या अकड़ता तो मुर्दा है महाराज, झुकना तो जिंदगी की पहचान है। इसलिए अकड़ना नहीं, झुकना सीखो, मुड़ना सीखो। क्या आज के विज्ञान ने आकाश की ऊंचाई तो नाप ली कि आकाश कितना ऊंचा है परंतु समुद्र की गहराई नहीं नाप पाए कि समुद्र कितना गहरा है। इसलिए झुकना उसका महाराज मैंने पहले भी बताया था अब भी बता रही हूँ, बड़ा तो खजूर का भी पेड़ होता है पर जानते हो बड़ा कहते किसे है? खजूर के जैसे अकड़ने को बड़ा नहीं कहते तो अरे बड़े बड़ाई ना करे और बड़े न बोले वो हीरा कबहू ना कहत है भैया लाख टका मर उस हीरे के जैसे 88,000 संतों ने सूत जी से पुनः पूछ लिया महाराज ये निवेदन करना चाहते हैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा हम लोगों के पास आई कैसे? क्यों? क्योंकि आने का कोई ना कोई साधन तो होगा। ये कथा हमारे पास आई कैसे, किसके माध्यम से आई, कौन लेके आया बताइए ना। सूत जी ने कहा ये जो भागवत जी की कथा है ना हमारे पास जो आप सब सुन रहे हैं ये हमारे पास एक संत की वजह से आई और मैं संत